वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम बूस्टर। एग्जाम बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। हम टाइम मैनेजमेंट के ऑलरेडी 4 पार्ट को हमने देख लिया था, जिसमें दो थ्योरीज को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। मैंने बोला था आपको समय का प्रबंधन या टाइम मैनेजमेंट का जो बुक है डॉक्टर सुधीर दीक्षित सर के द्वारा लिखी गई है, उसका हम कंप्लीट आपको बताएंगे। 30 थ्योरी जो है मैं आपको बताऊंगा। उसमें ऑलरेडी हमने आपके 8 थ्योरीज को मैंने बता दिया। 4 पार्ट में छोटे छोटे पार्ट्स हैं। यदि आप नहीं देखें, नए हैं चैनल पे, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, उसके बाद से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उसके बाद से प्लेलिस्ट में जाइए। टाइम मैनेजमेंट का मैंने ऑलरेडी एक फोल्डर बनाया, उसमें मैंने 4 पार्ट को अपलोड कर दिया, जिसमें दो थ्योरीज को मैंने समझाया है। इसमें 3 थ्योरी को मैं समझाऊंगा, जो कि टॉप 30 टाइम मैनेजमेंट के जो काफ़ी इफेक्टिव रूल्स हैं, जो प्रत्येक स्टूडेंट्स को अपने लाइफ में इंस्टॉल करके अपने एक डेली एक्टिविटीज़ या अपने स्टडी को ग्रोथ करके अपने टारगेट्स को अचीव करने में काफ़ी हेल्पफुल होने वाले फ्रेंड्स। उसी लेक्चर सीरीज, उसी श्रृंखला को बढ़ाते हुए आज हम बात करने जा रहे हैं 9वें सिद्धांत का, स्वयं को व्यवस्थित करें। यदि आप सब कुछ कर रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट आपको सीखना है, यदि आप अपने समय को मैनेज करना यदि आपको नहीं आता है, तो आपका टाइम पूरा का पूरा बर्बाद हो रहा है। आप मैक्सिमम टाइम में मिनिमम आउटपुट गेन कर रहे हैं। इसलिए आपको व्यवस्थित आपको अपने टाइम को सिस्टमेटिक वे में, प्लान्ड वे में बना के एक व्यवस्थित क्रम में सजाना है कि हमको किस टाइम पे क्या करना है। एग्जाम्पल के तौर पे फ्रेंड्स, दरअसल हम लोग के साथ क्या होता है, जब भी हम किसी पार्टी से आते हैं, कहीं से घूम के आते हैं, कहीं से पढ़ के आते हैं, तो हम बाइक का की हो गया या घर का की हो गया या रूम का की हो गया, हम इधर उधर कहीं ना रख देते हैं। लेकिन जब हमें समय से कहीं जाना होता है, जब हम की को ढूंढते हैं, तो हमें की नहीं मिलता है, वो हमें चाबी नहीं मिलता है, और हम अनावश्यक ही हम दूसरों पे अपने गुस्सा को उतारते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं ढूंढने में। ये है अव्यवस्थित चीज़ों का आपके लिए सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल। यदि आप एक चीज़ निर्धारित कर लें, हाँ हमको कमरे में इस जगह अपने की को, अपने चाबी को यहाँ पर हैंग करना है, लटकाना है, तो आपका जो पर डे जो टाइम वेस्ट हो रहा है उसको ढूंढने में आपका टाइम बच सकता है। तो ऐसे आपको व्यवस्थित करना है। एग्जाम्पल के तौर पे, यदि आप इम्बैलेंस डाइट कर रहे हैं, यदि आप असंतुलित आहार कर रहे हैं, असंतुलित आहार को ले रहे हैं दैनिक जीवन में, तो उससे भी आपके आने वाले टाइम में काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। यदि आप असंतुलित आहार ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा, और वो स्वास्थ्य जब आपका प्रभावित होगा, तो आपका पूरा टाइम मैनेजमेंट का जो शेड्यूल आप बनाए होंगे सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जिस तरह आप की को एक सिस्टमेटिक वे में आप एक उचित स्थान पर देना चाहते हैं, उस स्थान पर रहेगा, हमको डेली की मिल जाएगा, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, उसी तरह आपको अपने डाइट के लिए, अपने फूड के लिए, अपने डिनर, ब्रेकफास्ट या लंच के लिए आपको एक एग्जैक्ट टाइम डिसाइड करना होगा। हमको उस टाइम पे खा लेना है, और सिस्टमेटिक रूप में हमें क्या क्या खाना है। फास्ट फूड तो नहीं खाने हैं, हमें क्या क्या खाना, वो चीज़ आपको व्यवस्थित करना होगा। ये आपको टाइम स्वयं को व्यवस्थित करेगा। जब आप अपने खाना खाने के टाइम को निर्धारित करेंगे, तो आपका टाइम बचेगा। जब आप अपने की को एक ऐसे जगह पर रखेंगे, तो आपके टाइम को बचाएगा। और एक एग्जांपल और है, यदि आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, यदि आप किसी से कॉल करके बात कर रहे हैं, तो आप पहले डिसाइड कीजिए हमको किस टॉपिक पे हमको बात करना है। पहले आप डिसाइड कीजिए वो टॉपिक क्या है, और कोशिश कीजिए वो टॉपिक को इधर उधर न घुमा के डायरेक्ट उस टॉपिक को ही बात करें, जिससे आपका टाइम बच सके और आपके बचे हुए टाइम को अपने टारगेट्स के लिए लगा सकें। आप ऐसे अपने टाइम को व्यवस्थित करके, आप छोटे मोटे मैंने एग्जाम्पल दिया, ऐसे आप प्रत्येक काम को सिस्टमेटिक करके आप अपने टाइम को बचा सकते हैं। आप डेली के टाइम को आप एग्जामिन कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, वो कौन से टाइम है जिसमें मेरा टाइम 5 मिनट लगना चाहिए, फिर भी वहाँ मैं 15 मिनट वेस्ट कर रहा हूँ। और वो 10 मिनट आपका कहाँ जा रहा है, उस 10 मिनट को आप रिसर्च कीजिए, 10 मिनट आखिर गया कहाँ, और उस 10 मिनट जो गया उस टाइम को आप बचाइए। वही हुआ आपको स्वयं को व्यवस्थित करने का तरीका। आप हर चीज़ एक एग्जैक्ट प्लेस पर रखिए, हर काम करने का एक एग्जैक्ट टाइम डिसाइड कीजिए, वो आपको सिस्टमेटिक करेगा, वो आपके टाइम को बचाएगा। वो टाइम आप जो बचा रहेगा, आप उसको अपने टारगेट्स को अचीव करने में उसको लगा सकेंगे। दूसरा डॉक्टर सुधीर दीक्षित सर का थ्योरी है टाइम टेबल बनाए। दिस इज वेरी एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज आई हैव एवर रीड इन दिस बुक। टाइम टेबल बनाइए। एक्चुअली होता क्या है, आप वैसे सोच लीजिएगा हमको ये पढ़ने, हमको ये चैप्टर पढ़ने हैं, ये चैप्टर पढ़ने हैं, तो आप हो सकता है आप उसे पढ़ लेंगे, हो सकता है आप उसे कंप्लीट कर लेंगे एक परफेक्ट टाइम में, एक निश्चित टाइम में आप उसे कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन जब उसी
थ्योरी को पढ़ने में, उसी बुक को पढ़ने में, उसी चीज़ को पढ़ने में यदि आप टाइम टेबल बनाएंगे, आप एक समय सारणी बनाएंगे, तब आप उसी चीज़ को करेंगे तो आपको देखिएगा फ्रेंड्स, आपको काफ़ी कम समय लगेगा। आपको उस चीज़ को करने में आपको काफ़ी कम टाइम लगेगा। यदि आप बिना टाइम टेबल बनाए यदि आप स्टडी कर रहे हैं तो समझिए आप उस नौके के समान है जिस नौके पे कोई नाविक नहीं है और वो नौका अपने आप समुद्र की धाराओं से बहते चला जा रहा है, जिसकी कोई दिशा ही नहीं हो, समुद्र के किस किनारे पे जाकर रुकेगा या किस दुनिया में और किस जगह पे वो पहुंचेगा। तो आपको पहले डिसाइड करना होगा, आपको समय सारणी बनाना होगा, आपको टाइम टेबल बनाना होगा कि किस टाइम टेबल हमको क्या पढ़ने हैं और कैसे पढ़ने हैं। अब टाइम टेबल आपको बनाना है तो टाइम टेबल भी दो तरह के आप बना सकते हैं फ्रेंड्स। इस बुक में लिखा गया है आप टाइम टेबल भी दो तरह से बनाएं। एक होता है शॉर्ट टर्म में आप टाइम टेबल बनाएं, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म में आप टाइम टेबल बनाएं। शॉर्ट टर्म में आप टाइम टेबल कैसे बना सकते हैं, आप अपने टाइम को डिसाइड कीजिए। मैं मॉर्निंग में 5 बजे उठता हूं तो 5 से 6 हमें क्या करने हैं, 6 से 7 क्या करने हैं और 7 से 8 क्या करने हैं। ऐसे 1 आवर का आप शॉर्ट टाइम टेबल बना सकते हैं। 5 से 6 हमको फिजिक्स पढ़ने, 6 से 7 केमिस्ट्री पढ़ने, 5 से 6 हमको जियोग्राफी पढ़ने, 6 से 7 हमको पॉलिटी पढ़ने। ऐसे आप बना के शॉर्ट टर्म आप टाइम टेबल बना के अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। दूसरा है लॉन्ग टर्म टाइम टेबल। आप 24 आवर का टाइम टेबल बना लें और 24 आवर में लिख दें आज 24 आवर्स में हमको इतना, यानी ओवरऑल हमको 10 आवर्स पढ़ने थे और 10 आवर्स में हमको क्या आउटपुट चाहिए था, क्या हमको गेन करना चाहिए था। और फाइनली सोते वक्त लास्ट में जाके आप एग्जामिन कीजिए, आप ऑब्जर्व कीजिए जो मैंने अपना टाइम टेबल बनाया था शॉर्ट टर्म तो मैंने पूरा किया। आप 5 से 6 उठेंगे तो डायरेक्ट 24 घंटा का तो आप एक बार नहीं एग्जामिन कर पाएंगे, लेकिन आप 5 से 6 उसको शॉर्ट टर्म में पढ़ लिए, 6 से 7 उसको शॉर्ट टर्म में पढ़ लिए, उसके बाद आप 7 से 8 उसको शॉर्ट टर्म में पढ़ लिए। लेकिन जब उसके बाद से फ्रेंड्स आप जब रात को जब सोने जाइए तो जो 24 आवर्स का जो लॉन्ग आप टर्म बनाए थे, जो हम 24 घंटे के अंदर हमको 10 आवर पढ़ने, 10 आवर हमको ये पढ़ने थे, क्या मैंने इसको कंप्लीट किया, तब आपको मालूम चल जाएगा फ्रेंड्स आपने कंप्लीट किया या नहीं किया। इस तरह आप अपने टाइम को कम टाइम में यानी लिमिट टाइम में आप अनलिमिटेड चीज़ को कर सकते हैं। यदि आप बिना टाइम टेबल बनाए, बिना समय सारणी बनाए आप पढ़ रहे हैं तो मैंने बताया वैसे ही आप जा रहे हैं, बिना किसी दिशा के आप निकल गए हैं फ्रेंड्स। आप डेडलाइन बनाइए, हमको 1 घंटे में 1 चैप्टर पढ़ लेने हैं, बस खत्म। फिर नेक्स्ट आवर में हमको इस सब्जेक्ट के इस चैप्टर को पढ़ लेने हैं, नेक्स्ट आवर में हमको इस सब्जेक्ट के इस चैप्टर पढ़ लेने हैं। ये आपका शॉर्ट टर्म टाइम टेबल होना चाहिए। और लॉन्ग टर्म में आप रात को जब सोने जाएं तो आप एनालिसिस कीजिए 24 आवर्स में मैंने जो शॉर्ट टर्म का टाइम टेबल बनाया है, रियली इज इट इफेक्टिव, क्या मैं इसको कंप्लीट किया, डिड आई कंप्लीट दिस, इफ आई डिड नॉट कंप्लीट दिस लेट्स एग्जामिन वेयर आई डिड मिस्टेक, मैंने कहाँ गलती किया, लेट्स ट्राई टू इम्प्रूव दोज मिस्टेक्स, चलो उस गलती को सुधारें। आप ऐसे करके आप अपने टाइम टेबल को बना के आप अपने टाइम को चुरा सकते हैं, टाइम को बचा सकते हैं और उसे यूटिलाइज काम में लगा सकते हैं फ्रेंड्स। ये 2 मैंने आपको स्वयं को व्यवस्थित करें, हाउ टू मैनेज योर सेल्फ, आप अपने आप को कैसे व्यवस्थित करें। एंड जस्ट मेक अ टाइम टेबल फॉर योर डेली रूटीन, फॉर योर पर्पज, व्हाट एवर यू वांटेड टू बी इन योर लाइफ, यू वांट टू बी इन योर लाइफ, मेक अ टाइम टेबल। आप एक टाइम टेबल बनाएं और स्वयं को व्यवस्थित करना सीखें। एंड थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, कर्म में जुट जाएं। फ्रेंड्स क्या होता है, दुनिया में अगर 7 अरब लोग हैं, 700 करोड़ लोग हैं, तो 700 करोड़ लोग का भी लगभग यही सपना होगा, लगभग होगा, काश मैं करोड़पति होता, काश मैं अरबपति होता, काश मैं IAS ऑफिसर होता, काश मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाता, काश मैं चीफ मिनिस्टर बन जाता। सबके कोई ना कोई डेफिनेट गोल होते हैं, सबके गोल होते हैं, सब कोई ना कोई एक सपना देखता है, सब कोई ना कोई एक गोल्स देखता है। और यकीन मानिए जितने लोग गोल्स देखते हैं, जितने लोग सपना देखते हैं, अगर सारे लोग का सपना रियलिटी में सच हो जाए तो बल्ले बल्ले है, फिर बात ही करना क्या, फिर इस बेरोजगार और इस इतने पॉपुलेटेड कंट्री का फिर उसका अलग ही बात हो जाता है फ्रेंड्स। यानी सपने तो सब कोई देखते हैं, लेकिन उन सपनों को पूरा करने में हकीकत में कौन अपने आप को झोंकता है, ये सबसे बड़ी बात होती है। कोई भी जोश में आके आँव देखता है ना ताँव देखता है, फेंक देता है, भाई हमें कलेक्टर बनना है, ठीक है, भाई हमें नीट क्रैक करना है, भाई हमें IIT क्रैक करना है, भाई हमें UP बोर्ड इंग्लिश मीडियम हमको CBSE टॉप करना है, सब कोई बोल देता है। लेकिन कसम से फ्रेंड्स जब उसको
ग्राउंड लेवल पे लाना होता है तो फट जाती है। जब लेवल पे आता है, जब ग्राउंड पे आता है, तब हाथ समझ में आता है यार कहाँ से मैंने इसे सोच लिया, कैसे हो पाएगा ये। तो कहने का मतलब है आप जो भी डिसाइड किया, व्हाट एवर यू हैव डिसाइडेड टू बिकम इन योर लाइफ, जस्ट स्टार्ट टू फॉलो योर गोल्स। आपने जो भी काम डिसाइड किया अपने जीवन बनने के लिए, उसे कर्म में जुट जाइए। परिस्थितियों का रोना छोड़िए, आलसीपन का बहाना छोड़िए, संसाधन की कमी का बहाना छोड़िए, कोविड-19 की जैसी आपातकालीन परिस्थितियों को भूल जाइए और अपने कर्म में निरंतर लग जाइए और तब तक लगे रहिए जब तक आप अपने टारगेट को अचीव न कर लें। ये होता है कर्म में जुटने का मतलब। ये नहीं जो सपने बड़े बड़े हम देख लिए, सपने फेंक दिए, सपने देख लिए, कलेक्टर बनना है, आईएएस बनना है, डॉक्टर बनना है, हमको इंजीनियर बनना है, हमें एडवोकेट बनना है, हमें आर्मी में जाना है, हमें नेवी में जाना है, हमें एयरफोर्स में जाना है, पायलट बनना है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। गोल्स तो आप डिसाइड कर लेते हैं फ्रेंड्स, लेकिन रियली में उस गोल्स के लिए क्या सेक्रीफाइसेस चाहिए, उस गोल्स के लिए क्या बलिदान आपको देना पड़ता है, ये आप कभी सोचे ही नहीं होते हैं। जब आप उसके बारे में आप सोचेंगे तब आपको लगेगा हाँ मैंने जो सोचा था वाकई में इट वॉज नॉट वेरी हार्ड। जब आपको लगेगा हाँ मेहनत कर रहे, तब लगेगा हाँ अब मैं उसके पास पहुंच रहा हूं, अब मैं कहीं ना कहीं अपने गोल्स को अचीव करने के करीब पहुंच रहा हूं। तो सबसे लास्ट एक 11वें नंबर का इस लेक्चर सीरीज में है कर्म में जुट जाइए। जो भी आप गोल्स सेट किए, डिसाइड किए, आपके अपने औकात से ज़्यादा हैं, कोई मैटर नहीं करता है। आप अपने औकात से ज़्यादा सपने देख सकते हैं, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं सपने देखो और सपने हमेशा ऊंचे देखो, ऊंचे सपने देखो। और यही बोलते हैं सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं। कलाम सर बोलते हैं सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो नींद को उड़ा देते हैं। तो फ्रेंड्स, इट डजंट मैटर विच फैमिली बैकग्राउंड डू यू बिलोंग, आप किस फैमिली बैकग्राउंड से निवास करते हैं, इट डजंट मैटर। इट मैटर्स दैट हाउ यू डिसाइड योर गोल्स, आप कैसे अपने गोल्स को डिसाइड करते हैं, एंड हाउ यू टेक स्टेप्स, आप कौन से स्टेप लेते हैं टू अचीव, टू ऑब्टेन दैट गोल, आप उस गोल को प्राप्त करने में कौन से वो स्टेप उठाते हैं, तब मैटर करता है। ये नहीं बड़े सपने देख लिए, कलाम सर बोले भाई ऊंचे सपने देखो, बड़े सपने देखो, भाई हम भी फेंक दिए, हम भी MBBS MS सर्जन डॉक्टर बनना चाहते, फेंक दिए, देख लिए, ठीक है देख लिए, लेकिन उसको बनने के लिए आपको मोटी मोटी किताबों से होकर गुजरना पड़ेगा। आपको बिजनेसमैन बनने के लिए वो रिस्क उठाने पड़ेंगे, आपको एडवोकेट बनने के लिए उतना प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्रिकेटर बनने के लिए आपको उतने प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, उतने खून और पसीना बहाने पड़ेंगे, तब न कहीं जाके आपके ये गोल्स फाइनली पूरा होंगे। ठीक है, तो आप कर्म में जुट जाइए। मैंने 3 आज इंपॉर्टेंट फार्मूलाज का टाइम मैनेजमेंट में आपके साथ डिस्कस किया फ्रेंड्स। दैट इज स्वयं को व्यवस्थित करें, अपने आप को सिस्टमेटिक वे में मैनेज करना सीखिए। कैसे आप छोटे छोटे कामों को, जो छोटे काम है लेकिन आपके ज़्यादा टाइम को वेस्ट करते हैं, उस टाइम को वेस्ट करने न दें, उस टाइम को बचाएं और यूजफुल काम में लगाएं। जो आपके टारगेट्स, जो गोल्स जो डिसाइड किए हैं उसमें लगाएं और टाइम टेबल बनाएं। सेकेंड है आप समय सारणी बनाएं। समय सारणी को कैटेगराइज करके 2 पार्ट में बांटें। हमको शॉर्ट टर्म में क्या पढ़ना है, लॉन्ग टर्म में हमें कैसे अपने गोल्स को डिसाइड करने हैं। क्योंकि आप एक बार, अगर मैं आपको एक बार बड़ा सा बकरा दे दूं तो आप उसे एक बार में नहीं खा सकते हैं। आप उस बकरा को छोटे छोटे पार्ट में, छोटे छोटे पीसेज में काट के ही खा सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह आप अपने गोल्स को एक बार में अचीव नहीं कर सकते, उसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके, मंथली, वीकली, आप तो पर डे करके, फिर वीकली करके, फिर मंथली करके, हाफ ईयरली आप अपने गोल्स को देखेंगे, अचीव हो गया होगा। थर्ड है कर्म में जुट जाए। आपने गोल्स कोई भी देखे भूल जाइए, उस गोल्स को ना भूलिए, भूल जाइए। बस उस गोल्स को पाने के लिए आप अपना 100% झोंक दीजिए, कर्म में जुट जाइए। भूल जाइए आलसीपन का बहाना, में भोर में नींद नहीं आता है, अरे आएगा। हमें क्रिकेट देखना है, छोड़ना पड़ेगा। हमें पढ़ने मज़ा नहीं आता है, मज़ा लाना पड़ेगा। क्योंकि दोस्त मैं आपको एग्जाम्पल दे दूँ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ दुनिया के महान नाटककार हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ दुनिया के महान नाटककार हैं। वो दुनिया के महान नाटककार बनना चाहते थे, लेकिन जब वो कलम उठा के लिखने जाते थे शाम को, तो कभी कभी इतने थक के आते थे, उनको लिखने का मन नहीं करता था। लेकिन फिर भी वो सोचते थे यदि आज मैं नहीं लिखूंगा तो फिर मैं महान नाटककार का मेरा सपना कैसे पूरा होगा। और ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, जिस दिन उनका हाथ दर्द करता था, जिस दिन वो पूरे टायर्ड होते थे, फिर भी कहते थे नहीं, हमने जो सपना देखा उस सपने को पूरा करना है, इसलिए हमको आज 5 ही पेज लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे। और उन्होंने कसम खा लिया कम से कम 5 पेज हमको लिखने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। और वो वक्त आया और वो समय आया, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ दुनिया के महान नाटककार में अपने नाम को दे के चले गए, अपने नाम को लिखा के चले गए फ्रेंड्स। वो होता है कर्म में जुटना। आप भी अपने गोल्स को डिसाइड कीजिए। हमको नहीं 12 घंटे पढ़ने, हमको नहीं 10 घंटे पढ़ने, एटलीस्ट 6 और पढ़ने हैं, बट डेडिकेटेड पढ़ने भाई।
4 घंटे मॉर्निंग में निकालने, 2 घंटे इवनिंग में, 2 घंटे मॉर्निंग में, 4 घंटे इवनिंग में। जहाँ आपको टाइम निकल रहा है, जहाँ आपको ज़्यादा लेंदी टाइम है, वहाँ से निकाल के यहाँ पे स्नैच करके चुरा के आप टाइम को मैनेज कीजिए। ये होता है कर्म लगना। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं ये वीडियो या लेक्चर से आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। प्लीज़ यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को प्लीज़ जितना से जितना अधिक हो सके शेयर करो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।